अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी ट्रेडिंग लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आपने बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट जो भी मेरी वीडियो अपलोड होती है डेली वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना तो किसी कीमत पर नहीं भूलना आपने, ठीक है ना। ये दो तीन चीज़ें आपने करनी है। और चौथी चीज़ आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का और साथ में फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। जो मैं वीडियो में बात कवर नहीं कर पाता वो मैं अपने ग्रुप और फेसबुक पेज पर लोगों को अलर्ट कर देता हूँ। कल मुझे याद नहीं था रहा लेकिन CPA डाटा की रिपोर्ट आने वाली थी तो उसके बारे में मैंने अपने ग्रुप और पेज पर मैंने सारी न्यूज़ अपलोड कर दी थी, ठीक है ना। हर एक अपडेट मेरी दोनों चीज़ों पर ऑलरेडी अब बहुत फास्ट अपडेट होती है, ठीक है ना। तो आप लोग उसको लाइक भी करें और पेज को फॉलो करना है, ठीक है ना। और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए होगा। और ग्रुप में आपको ट्रेड भी दी जाती है फ्री में, कोई आपसे पैसा नहीं चार्ज किया जाता। प्रीमियम मेरा अलहदा है, वो आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके चार्जेस ज़्यादा है। तो चार्जेस ज़्यादा होने की वजह से मैं आप लोगों को कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग उसमें एंटर हो। तो इसलिए ये वाला जो फ्री में ग्रुप है इसमें आप लोग एंटर हो सकते हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। चलिए करते हैं वीडियो शुरू और BTC को देखते हैं। कल रात को काफ़ी अच्छा फॉल देखने मिला था और तकरीबन जो अल्ट्स कॉइन थे वो 15 से 20% हमें डाउन देखने को मिले हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको सबूत भी दिखा दूंगा, ठीक है। और BTC का अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ, जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है ना, ये BTC का बनास के 1 डे का चार्ट है। 4 आवर का भी दिखाऊंगा आपको और इससे भी शॉर्ट टाइम में भी जो कुछ देखने को है वो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, अगर तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आते हैं तो मुझे आप बताएं कि ये कौन सा पैटर्न चल रहा है इस वक्त, ठीक है। मुझे तो पता है, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों ने भी कमेंट में बताना है मुझे कि ये कौन सा पैटर्न है जो कि इस वक्त फॉर्म हो रहा है बिटकॉइन के चार्ट में, ठीक है ना। तो आप लोगों ने बताना है, ठीक है। तो अब वीडियो में आपको मैं आगे लेकर चलता हूँ। तो सबसे पहले हम जो मैंने इसको इरेज किया था वो साइड पे कर लेते हैं 1 मिनट। तो चलें, ये है राइजिंग वेज, ठीक है ना। आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ राइजिंग वेज है। और राइजिंग वेज कैसे काम करता है वो भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। और कुछ इससे बड़े टाइम फ्रेम पर हम थोड़ा सी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे भी हमें एक राइजिंग वेज देखने को मिला था, लेकिन वो कह लें कि आप एक तरह का बुलिश काम कर गया है, ना कि बेरिश, ठीक है ना। ये एक किस्म का राइजिंग वेज था जो कि मैं अभी आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। इस एरिया से हम इसको मार्क करेंगे और इसको लेकर चलेंगे इस एरिया में, ठीक है ना। ये देखें, ठीक है, ये भी था। और उसके अलावा अगर हम दोबारा इस एरिया से एक और लाइन को ड्रॉ करें तो समथिंग ये वाली लाइन, ठीक है। 1 मिनट आएगा, सॉरी, हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये भी एक राइजिंग वेज था, ठीक है। तो ये तो बुलिश काम कर गया है। वही मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज़ बेरिश हो तो वो बुलिश काम कर रही है तो ज़्यादा इफेक्टिव हो, और अगर कोई बुलिश चीज़ बेरिश में कन्वर्ट हो जाए तो वो भी ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ थी जो मैंने आपको बताना चाहता था कि ये हमें लास्ट टाइम भी देखने को मिला था वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो अब हमें डेली टाइम फ्रेम पर एक चीज़ देखने को मिल रही है जो कि बहुत इफेक्टिव भी हो सकती है, ठीक है, डेंजरस हो सकती है बिटकॉइन के लिए। तो अगर तो ये बेरिश तरीके से काम करती है तो इसका आपको मैं टारगेट बता देता हूँ। मोस्टली इसका टारगेट ये वाला बनता है जो कि $57,400 वाला एरिया पर, ठीक है ना, ये वाला लेवल। और अगर ये इस यहाँ तक नहीं आता तो फिर आपको ये वाला टारगेट इसका देखने को मिलेगा जो कि हमने पहले मार्क कर रखा हुआ है 59,400 500, ठीक है ना। ये वाला लेवल आपने मार रखना जहाँ पर हमें ये प्रीवियस एक वीक देखने को मिली थी सेम इसी एरिया के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे ये राइजिंग वेज फॉर्म होता जा रहा है। तो इसलिए मैंने जो थंबनेल है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि कैन बिटकॉइन एंटर इन डेंजर एरिया, ठीक है ना। तो क्या बिटकॉइन एक डेंजर एरिया में दाखिल हो चुका है जहाँ से इसे फॉल देखने को मिलेगा, जो कि अक्सर हमने देखा है कि जैसे ब्रेकआउट होता है जो अपना प्रीवियस आई उसे ब्रेक करता है बिटकॉइन, तो उसके बाद हमें अपवर्ड की रैली देखने को मिलती है। उसके अंदर हमें कोई 20-30% का क्रैश भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अच्छे कॉइन्स के अंदर बाय करें, ठीक है ना। अच्छे कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करें पैसे आपने, जो कि
डीसीए करना आप ज़्यादा प्रेफर मैं करूँगा आप लोगों को, क्योंकि डीसीए किया करेंगे, डीसीए में आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपकी बाइंग भी अच्छी और मजबूत होती है। आपने देखा होगा कि ग्रे स्केल जो है वो सबसे ज़्यादा डीसीए करने वाला इंसान है, ठीक है ना। जब उसने लोकल टॉप लगाया, लोकल टॉप से नीचे सॉरी हायर लो लगाया, तो तब भी उसने बाई किया, उससे नीचे, फिर उससे नीचे जब 16,000 पे आई मार्केट तब भी उसने बाई किया, उसके बाद 21 पर गई दोबारा फिर बाई किया उसने, फिर 28 पर गई दोबारा बाई किया, 35 पे गई, फिर लोग उस कह रहे थे कि ये इंसान बिल्कुल पागल हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन अब अगर उस देखें ना तो वो तकरीबन 2 लाख से ऊपर मेरे ख्याल से बिटकॉइन होल्ड करके बैठा हुआ। उसकी जो एवरेज प्राइस है ना वो मैं आपको बताऊँ तो वो बनती है तकरीबन, जितने भी ये उसने बाई किया वो एवरेज उसकी बाइंग बनती है 33,000 और ऊपर समथिंग कुछ डॉलर है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं वो इंसान कितना ज़्यादा प्रॉफिट में बैठा हुआ है, ठीक है, तकरीबन 2x करके बैठा हुआ है वो। इतनी ज़्यादा उसने मनी अपनी इन्वेस्ट किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के अंदर, क्योंकि बिटकॉइन ही एक किंग है जो कि बहुत अच्छी करेंसी है, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये गोल्ड को भी कच्चा निकल जाएगी, ठीक है ना। गोल्ड के लिए ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। गोल्ड भी अपनी पोजीशन लूज कर सकता है, क्योंकि लोगों का जब इंटरेस्ट इसके अंदर आ रहा, वर्ल्ड वाइड इसको अनाउंस कर दिया गया ETF के लिए, तो कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो फिर लोग गोल्ड के बजाय इसके अंदर आएंगे, क्योंकि गोल्ड के अंदर इतना आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा जितना आपको इसके अंदर तेज़ी मूव देखने को मिलती है, ठीक है ना। आप देखें ना, आपने रिसेंटली ये 50,000 पर था, उसके बाद एकदम ही इसने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया और उसके बाद ये पीछे मुड़कर देखने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसकी ऊपर साइड की बात करें तो अभी फ़िलहाल मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ अपने, जो कि 74,000 है और उसके बाद 77,100 वाला, ठीक है ना। रिसेंटली इसने हाई लगाया था अपना 73,000 मुकम्मल 73,000, ठीक है। उसके बाद ये नीचे फॉल देखने को मिला था रात को, क्योंकि जो CPI डाटा आया था उसमें रिपोर्ट जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि डाटा आएगा वो 3.1 होगा, ठीक है, जो फोरकास्ट की जा रही थी, ठीक है ना। तो ये आएगा, अगर उससे नीचे आता 3.0 आ जाता, 2.9 आ जाता तो ये बुलिश होता और मार्केट बहुत ज़्यादा अपवर्ड लेती हो सकता है, आपको जो मैंने टारगेट दिए होते वो हिट हो जाते। लेकिन रात को जैसे ही डाटा आया उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा रिएक्ट भी नहीं किया, ठीक है। उस रिपोर्ट आने से पहले 10 मिनट थोड़ी सी रिएक्ट की थी, तकरीबन 500-700-800 डॉलर जो है ना BTC नीचे हुआ था जहाँ ऊपर गया था। उसके बाद BTC की प्राइस जो है वो हमें स्टेबल होती देखने को मिली, और जैसे ही डाटा आ गया उसके तकरीबन आधे घंटे बाद मार्केट रिएक्ट करना शुरू करती है और मार्केट पहले जाती है ऊपर, लोगों को जो उनके सिम्टम है वो चेंज करती है कि मार्केट ऊपर जा रही है। हालांकि बेरिश रिपोर्ट आई, मैं खुद परेशान था कि रिपोर्ट आने के बाद BTC के अंदर हमें कोई मूवमेंट नहीं देखने मिली, और सडनली आधे घंटे बाद इसके अंदर फिर गेम शुरू होती है। और गेम शुरू कैसे होती है मैं आपको शॉर्ट टाइम पे दिखाता हूँ। सॉरी, यहाँ से हम 4 आवर पे चले जाते हैं। तो ये देखें आप, 1 मिनट टाइम दीजिएगा थोड़ा सा, ये देखें, ठीक है। ये वाली कैंडल जो है ना, ये वाली कैंडल्स, ठीक है, ये वाली कैंडल्स या ये वाली कैंडल कह लें आप, ये थी वो कैंडल जिसके अंदर मैं इसको लाइव देख रहा था, ठीक है ना। लाइव मेरा मोबाइल ओपन था और चार्ट मैं देख रहा था। तो इस कैंडल के अंदर मैं कह रहा था कि कुछ भी इतना खास मूव नहीं देखने को मिल रहा, रिपोर्ट बेरिश है लेकिन मार्केट पर इफेक्ट नहीं हो रहा। उसके बाद सडनली मार्केट ऊपर निकलती है और सबसे पहले शॉर्ट्स को लिक्विडेट करती है, उसके बाद मार्केट नीचे आती है, ठीक है। शॉर्ट जिन्होंने लॉन्ग ओपन किए हुए थे, ठीक है, उनको फिर लिक्विडेट करने के लिए मार्केट यहाँ से सडनली मूव लेती है, और कितने परसेंट का मूव लिया ये भी मैं आपको दिखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 6% का फॉल देखने को मिला हमें BTC के अंदर। अगर हम नॉर्मली कोई कॉइन देखें, जैसे कि ये हम AGIXC देख लेते हैं, इसके अंदर हमें इतना मूव नहीं देखने को मिला, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मनी प्रिंट सॉरी फ्लो हो रही है। तो कोई और सोल देख लेते हैं, सोल 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 भी नहीं है। जो मजबूत कॉइन है ना वो इतने ज़्यादा नहीं गिरे हैं कंपेयर करें अगर दूसरे कॉइन्स के नस्बत, ठीक है ना। हाँ, अगर आप प्रीवियस अगर हिस्ट्री देखें तो BTC अगर 6% फॉल करता है तो एवरेज जो कॉइन गिरता है, ये देखें यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलो, ये देखें, ये 10% 11% इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि BTC की निस्बत हमें अल्ट्स कॉइन के अंदर ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, लेकिन उतनी नहीं देखने को मिली जितनी प्रीवियस हिस्ट्री में हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसका टारगेट मैंने आपको बता दिया। अगर नीचे के अगर इसकी ये वाली एरिया जो है ना, ये वाला एरिया जहाँ आप कह लें 69,000 वाला एरिया, ये इसे लूज़ नहीं करना चाहिए। रात को इसने लूज़ किया, सडनली वापस इसने रिकवर कर लिया। अगर ये एरिया लूज़ करता है तो उसके बाद इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें तेज़ गिरावट देखने को मिल सकती है, और फिर मार्केट हमें इस लेवल पे पहले आती हुई देखने को मिलेगी, जो कि 63,500 वाला एरिया।
उसके बाद हम इसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ये जो हमारा लोकल बॉटम कैल है, ठीक है ना, छोटा सा 4 आवर की टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये वाला जो राइजिंग वेज बना है उसका बॉटम जो होगा 59,000 और 57,000, आपने ये दो लेवल अपने ध्यान में रखने हैं। मैं आपको लाइन भी लगा कर दिखा देता हूँ, आपको यूज़ ना हो जाए। ये देख लें, ये वाला है, ठीक है। एक आपने 59,500 वाला एरिया तो ध्यान में रखना है, और दूसरा आपने 56,580 डॉलर, ठीक है ना, ये वाला एरिया आपने मारे रखना है। तो ये थी BTC की अपडेट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, एक चीज़ मैंने और मिस कर दी थी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो आपको साइड पर नज़र आ रहा होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो Ethereum है उसका डन कर अपडेट आ रहा है, जो कि आज 13 मार्च है और आज ही है। और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि लेयर 2 के लिए जो लोअर फीस होगी ना, उसके मतलब ये अपडेट होगा, और ओपनली ये अपडेट आज होना है। तो सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, लॉन्ग सेलिंग नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी बहुत सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो वही आपके लिए एक बेस्ट सिनेरियो होगा जहाँ पे आप एथेरियम के अंदर बाइंग पोजीशन बना सकते हैं स्पॉट में। और फ्यूचर की ट्रेड में आपको सजेस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि इसके अंदर काफ़ी रिस्क होता है, तो स्पॉट के अंदर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही एक चीज़ मिस मैंने कर दी थी। मैंने कल सोचा कि वीडियो को कहीं हिस्से में ये फिट कर दूंगा पार्ट, तो ये आपको मिल जाएगी अपडेट, ठीक है। ये मैंने मिस की थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ एक दफ़ा फिर। और एथेरियम की प्राइस अभी भी अप ट्रेंड के अंदर जा रही है, और हो सकता है कि अपडेट होते होने के दौरान 1-2 दिन तक एथेरियम की प्राइस अप चलती जाए, उसके बाद हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने अपने दिमाग में फिट रखनी है कि हमें एथेरियम के अंदर एक शॉर्ट टर्म सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रीवियस भी जब अपडेट एक इसका आया था तो उस वक्त भी इसके अंदर सेलिंग देखने को मिली थी, जब इसकी प्राइस लगभग मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 1800-1900 डॉलर पर थी, ठीक है। तो वहाँ पर हमें एक अपडेट मिला था इसका, तो उसके अंदर भी काफ़ी सेलिंग देखने को मिली थी। तो ये चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था, इसलिए मैंने दोबारा एक छोटी सी वीडियो बनाकर इस बड़ी वीडियो के अंदर ही पार्ट को फिट कर दूंगा ताकि आपको सारा कुछ पता चल जाए। तो यही आज की अपडेट थी। शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ये कर देता है, बताना इसमें कुछ नहीं होता, लेकिन जो ऑथेंटिक चीज़ होती है, जो पॉसिबिलिटी होती है, वो मैं आपको कवर करके बताता हूँ, जो ठीक है ना। अनलॉक जो आपको चीज़ें नहीं पता चल रही होती वो भी मैं आप चीज़ सॉरी सॉरी, गला थोड़ा सा ख़राब है तो माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो चीज़ें भी बनती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप देख लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो पूरा देख लिया करें, अगर वीडियो ना अच्छी लगी तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं अभी तक भी किया तो आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर जो व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर ज्वाइन करें, और आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। प्रीमियम अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मुझसे फिर कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये ना हो कि अगर आप करना चाहते हो तो फिर भी मैं बस आप कहें कि नहीं इसने हमें ऐड ही नहीं करना, नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसकी प्राइस हाई है, ठीक है। और मैं प्राइवेटली फिर आपको गाइड करूँगा कि आपने कैसे कैसे इसके अंदर काम करना है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, और मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप भाई फोर्सफुली ग्रुप के अंदर आ जाइए। पहले मेरे प्रीमियम जो फ्री के सिग्नल हैं उन्हें एंजॉय करें, अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप प्रीमियम ग्रुप में एंटर हो सकते हैं, ठीक है। ये मेरी वीडियो थी, उम्मीद करता आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर एक दफ़ा कहूँगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पर। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे आपसे, तब तक रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।